ओवरहेड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में अगर आपने रख दिया तो आपने न्योता दे दिया अपने। एंट्रेंस के बेसिस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस घर में रह रहे लोगों के ऊपर क्या बीतने वाली होगी, क्या बीत रही होगी। जी, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस की, इस पद पर अगर आपकी एंट्रेंस आ गई तो आपके घर में चोरी भी हो सकती है, लिटिगेशन इश्यूज भी लेकर आती है नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस N8 और E1 कहलाती है। तो हमारी जो घर में बच्चियां होती हैं, जो हमारी बेटियां होती हैं, वो हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ चली जाती हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस भी हमने होती हुई देखी हैं इन एंट्रेंसेस पर। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो पितरी दोष भी कहलाता है। साउथ ईस्ट यानी E8 और S1, ये एंट्रेंस अगर हमारी हो जाती है तो हमारे घर में कि वास्तु हमेशा तोड़फोड़ करके ही ठीक की जा सकती है। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस आती हैं कि ये रेमेडीज़ फॉलो करो और अपना वास्तु ठीक करो। तो क्या वो रेमेडीज़ सच में काम करती हैं? जहाँ तक बात करते हैं हम किचन को तोड़फोड़ करने की, तो किचन में हमारा सोशल मीडिया पर वास्तु को लेकर जितनी सच्चाई है उससे कई ज़्यादा मिथ हैं। आज का ये पॉडकास्ट हम इसी मिथ और सच्चाई के बीच में कितना फासला है इसको तय करने के ऊपर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ इस मिथ और सच्चाई के बीच में से पर्दा हटाने के लिए आयान वास्तु से शालू घोष मैम हमारे साथ हैं। ये हमें बताएंगे कि आखिर वास्तु है क्या, वास्तु की सच्चाई क्या है, किस तरह से हम वास्तु को यूज करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नमस्ते शालू मैम, कैसी हैं आप? आयुषी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया मैम। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आखिर ये वास्तु है क्या? वास्तु को हम दो शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, वास और तू। वास मतलब जहाँ आप रहते हैं, आपका वास जहाँ है, आपकी ड्वेलिंग, जिस घर में आप रहते हैं, जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं। और तू मीन्स तत्व, हमारे 5 तत्व, हमारे 5 महाभूत, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जिससे हमारा शरीर भी बना है, ये धरती भी बनी है। और इस धरती का पूरा समागम या पूरा अलाइनमेंट किस पर बेस है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश पर। मैम, तो जैसे कि हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर फैल रही जो वास्तु को लेकर की इतनी सारी मिथ हैं कि वास्तु भाई बिना तोड़ फोड़ के तो ठीक हो ही नहीं सकता, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिथ कौन सा है? आपने बिल्कुल सही कहा आयुषी जी, सबसे बड़ा मिथ यही है, वास्तु कंसल्टेंट्स आएंगे, घर को तोड़ फोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। 99% हम कोई डिमोलिशन नहीं कराते, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते। कुछ चीज़ों को इधर से उधर शिफ्ट करके, जैसे हमारी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कहीं एंटी ऑब्जेक्ट की तरह पड़े हुए हैं। जैसे सपोज अगर मैं बात करती हूँ, मेरे नॉर्थ ईस्ट में क्लटर आ गया तो मुझे उस क्लटर को हटाना है। मेरे नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन आ गई तो मुझे उसे शिफ्ट करना है। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोवेव है, अग्नि डिनोट करता है। माइक्रोवेव अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम करता है, तो वो चीज़ें मुझे वहाँ से हटानी पड़ती हैं। तो हम छोटी छोटी चेंजेस घर में लाकर ही हम वास्तु को कराते हैं। जो स्ट्रक्चरल डिमोलिशन होते हैं 99% केसेस में नहीं किए जाते। तो मैम, ऐसे में फिर लोग कहते हैं कि नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन में अगर घर फेस कर रहा है तो वो घर जो है वो बहुत लकी है, तो क्या ये सच है? जी, ये ऐसा कोई सच नहीं है। नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट, हर डायरेक्शन अपने आप में बहुत अच्छी है। ये डिपेंड करता है कि वो डायरेक्शन में आपका घर किस साइड फेस कर रहा है। फेसिंग करने का मतलब आपका एंट्रेंस कहाँ आ रहा है। अगर आपका एंट्रेंस नॉर्थ की तरफ आ रहा है, वो N3 N4 के पद पे है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन वही नॉर्थ की एंट्रेंस N1 या N2 की बहुत बुरी मानी जाती है। उसी तरह से N6 N7 की एंट्रेंस भी अच्छी नहीं होती। फिर हम बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट का जो पद है E3 और E4 का बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो E4 के बाद E5 का आ गया तो वो वही पद बुरा हो जाता है, वो चाहे ईस्ट हो या फिर नॉर्थ हो। उसी तरह से साउथ डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, साउथ डायरेक्शन कहा जाता है साउथ फेसिंग घर नहीं लेने चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर आपका एंट्रेंस आ जाता है तो वो बहुत ही बुरा माना जाता है और उसका कोई रेमेडी भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते हम उसका। लेकिन S3 का पद, S4 का पद हमें बहुत अच्छी वेल्थ भी देता है और अबंडेंस भी देता है। फिर अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो सेम W3 और W4 का जो पद होता है वो बहुत ही अच्छे गेन्स लेकर आता है। उसी पे अगर हम W5 में आ जाते हैं, W6 में आ जाते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैम, तो ऐसे फिर टोटल कितने एंट्रेंसेस
के डायरेक्शंस हैं? हमारे घर में 32 एंट्रेंसेस की डायरेक्शंस मानी जाती हैं। 32 पद बोलते हैं हम, या फिर वहां पर वास्तु देवता वास करते हैं। 32 एंट्रेंसेस जो हमारी आउटर पेरिफेरी पर होती हैं। जैसे कि आप एंट्रेंस की बात कर रही हैं अभी कि ये एंट्रेंस अच्छा होता है, ये एंट्रेंस बुरा होता है, इस एंट्रेंस में मतलब नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, तभी तो बुरा हो रहा है ना। तो क्या हम एंट्रेंस के बेसिस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस घर में रह रहे लोगों के ऊपर क्या बीतने वाली होगी, क्या बीत रही होगी? जी, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस की, जो कि W8 और N1 कहलाती है, इस पद पर अगर आपकी एंट्रेंस आ गई तो आपके घर में चोरी भी हो सकती है, लिटिगेशन इश्यूज भी लेकर आती है नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस। उसी तरह से अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस N8 और E1 कहलाती है, तो हमारी जो घर में बच्चियां होती हैं, जो हमारी बेटियां होती हैं, वो हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ चली जाती हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस भी हमने होती हुई देखी हैं इन एंट्रेंसेस पर। उसी तरह से N8 की एंट्रेंस घर में जो हमारा बैंक बैलेंस है वो किसी भी तरह से वो इंक्रीज कराती है। अब चाहे वो चोरी करके हो या फिर वो लोन लेकर हो, तो दोनों तरह से वो एंट्रेंस नेगेटिव ही मानी जाती है। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो पितरी दोष भी कहलाता है। S8 और W1 की एंट्रेंस साउथ वेस्ट की एंट्रेंस होती है। इस एंट्रेंस की तो कोई रेमेडी भी नहीं है, तो ये एंट्रेंस हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अच्छा, साउथ ईस्ट की एंट्रेंस की बात करते हैं। साउथ ईस्ट यानी E8 और S1, ये एंट्रेंस अगर हमारी हो जाती है तो हमारे घर में एग्रेशन आ जाता है और भी दिखाती है साउथ ईस्ट की एंट्रेंस। तो मैम क्या ये कहना सही रहेगा कि साउथ फेसिंग हाउस जो होती हैं वो हमेशा अनलकी होती हैं? साउथ फेसिंग घर अनलकी नहीं होते अगर वो S3 और S4 के पद पर आ जाएं। अब देखिए, सन है, सन की डायरेक्शंस हैं जो साउथ ईस्ट में बहुत यूवी रेज हमारी हाई होती हैं, और उसके बाद सन हमारा साउथ की तरफ आता है। तो जहाँ पर यूवी रेज हाई होती हैं तो वहाँ हमें अपना किचन बनाना चाहिए। तो साउथ ईस्ट में हमारा किचन हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा पावर हाउस किचन का इंक्रीज हो जाता है, वहाँ हमारा खाना बहुत ही डिलीशियस बनता है। लेकिन साउथ में अगर हम S5 के पद पर आ जाते हैं तो वो एंट्रेंसेस हमारी खराब मानी जाती हैं। S5 से लेकर W1 की एंट्रेंसेस खराब मानी जाती हैं। मैम कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं साउथ ईस्ट में अपना किचन बनाओ, काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साउथ ईस्ट में किचन होते हैं लेकिन फिर भी उनके घरों में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। आखिर ऐसा क्यों? साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है हमारी किचन बनाने की। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, हमारे हॉरोस्कोप में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं जब हमारा साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट का किचन होता है। अब देखिए, साउथ ईस्ट में किचन हमने बना लिया, लेकिन हमारा जो स्लैब है किचन का वो ब्लैक कलर का आ गया, तो नॉर्थ डायरेक्शन डिनोट करता है, क्योंकि काला क्या होता है, पानी सिर्फ काला होता है, हमारी अग्नि कभी काली नहीं होती। तो साउथ ईस्ट मतलब अग्नि की डायरेक्शन में आप पानी ले आए, तो वो क्या करते हैं, जो आपकी अग्नि है उसको खत्म कर देता है। जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो वीक होने लगता है। हमारी जठर अग्नि, हमारी डाइजेशन प्रोसेस वीक हो जाती है, तो हमारे लाइफ में हमारी स्टमक रिलेटेड इश्यूज आते हैं, गॉल ब्लेडर के स्टोन्स आते हैं, किडनी के स्टोन्स भी देखे गए हैं अगर साउथ ईस्ट में काले रंग का पत्थर आ गया। एक और चीज होती है, जब हम साउथ ईस्ट की किचन बना लेते हैं तो हमारा बिल्कुल साथ में एक जोन आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में हमारा किचन का बर्नर आ गया तो हमारी लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी लेकर आता है, क्योंकि ये ईस्ट साउथ ईस्ट डिप्रेशन और एंजाइटी का ही जोन है। तो अगर मैं वहां खड़े होकर दिन में 3 समय का खाना बनाऊंगी तो एंजाइटी मेरी इंक्रीज हो जाती है। एक और ये बात मानी जाती है कि जब हम ईस्ट फेस करके खाना बनाते हैं तो हमारा खाना अच्छा बनता है, क्योंकि ईस्ट इज हमारे सूर्य देव वहां से उगते हैं। और ऐसे में अगर मैं बोलूँ तो लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में बना अगर टॉयलेट है तो वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो क्या हर नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ टॉयलेट खराब होता है? अगर आपका WC नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो वो आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्रॉनिक इश्यूज लेकर आता है। कई लोग होते हैं जो मानते ही नहीं है इस बात को। वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि अभी तक उनकी लाइफ में ऐसा कोई इशू नहीं आया है। वो कुछ ना कुछ टाइम लेकर चेंज होती हैं, जैसे कि 1 साल 1.5 साल की कुछ दशाएं होती हैं, जैसे जुपिटर की दशा है, मार्स की दशा है, तो वो चेंज होती रहती हैं। इन केस अगर आपके हॉरोस्कोप में भी वही प्रॉब्लम आ रही है और नॉर्थ ईस्ट में भी आपका WC बना है तो वो प्रॉब्लम देता ही देता है। अब घर में हर किसी का हॉरोस्कोप अलग होता है, तो ये नहीं है कि आपको एक ही मेंबर को प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम किसी भी मेंबर को आ सकती है जिसके हॉरोस्कोप में वहां प्रॉब्लम होगी, जिसके हॉरोस्कोप में वहां एफ्लिक्शन होगी। तो नॉर्थ ईस्ट का जो वॉशरूम है आपको नहीं बनाना चाहिए, वहां पर आपको पूजा स्थान बनाना चाहिए। घर में पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, इन केस अगर आपका सेप्टिक टैंक भी नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है तो भी वहां पे आपको हार्मफुल इफेक्ट्स देता है। मैम कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का जो लैंड एरिया होता है वो उसी लैंड एरिया के बीच में अपना सेप्टिक टैंक बना लेते हैं, और वो सेप्टिक टैंक जो है वो उनके मेन हॉल में आ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में घर पे
रह रहे लोगों का क्या इम्पैक्ट होगा। उनका एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, किचन भी सही जगह पे बना है, पूजा रूम भी सही जगह पे बना है, बट जो सेप्टिक टैंक है वो उनका बिल्कुल हॉल जो है उसके नीचे है। देखिए, डायरेक्शंस मैटर करते हैं, जोन्स मैटर करते हैं। अगर तो वो सेप्टिक टैंक ड्राइंग रूम में होने के बावजूद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, हार्मफुल नहीं है। अगर वो ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है तो भी हार्मफुल नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है तो भी हार्मफुल नहीं है। अगर वो ड्राइंग रूम का जोन है, बेडरूम का जोन है, कोई भी जोन आपके घर में हो और वो इस तीनों जोन में से आ रहा हो, कोई हार्म नहीं करेगा। लेकिन वही सेप्टिक टैंक आपका साउथ वेस्ट में आ रहा है तो मेरे रिलेशनशिप्स लेकर जा रहा है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो मेरी क्लैरिटी, मेरे डिसीजन पावर लेकर जा रहा है। उसी तरह से अगर वो साउथ ईस्ट में आ रहा है तो मेरी लिक्विडिटी, मेरा कैश फ्लो अपने साथ लेकर जा रहा है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैम ऐसे में बहुत सारे, जैसे कि सोशल मीडिया पे ये तोड़फोड़ वाली बात आती है कि वास्तु हमेशा तोड़फोड़ करके ही ठीक की जा सकती है। जैसे अगर किचन इस सही डायरेक्शन में नहीं है तो हम उसे सही डायरेक्शन में बनाएंगे वापस से, उस डायरेक्शन से तोड़ करके। तो ऐसे में बहुत सारे वीडियोस आती हैं कि ये रेमेडीज़ फॉलो करो और अपना वास्तु ठीक करो। तो क्या वो रेमेडीज़ सच में काम करती हैं? और जहाँ तक बात करते हैं हम किचन को तोड़फोड़ करने की, तो किचन में हमारा बर्नर ही है जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो फायर है, वो अग्नि है। बाकी अगर मेरा स्लैब है या मेरा सामान किचन में रखा है, मेरी पैंट्री है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती। तो सिर्फ हमारे बर्नर के नीचे अगर हमारा वहाँ पे ब्लैक कलर का स्लैब आता है तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप उसको चेंज करो जोन के हिसाब से। लेकिन अगर सिर्फ बर्नर की ही प्रॉब्लम आती है, हमारा स्लैब भी बिल्कुल सही, सिर्फ बर्नर की प्रॉब्लम आती है और वो किसी और डायरेक्शन में, तो हम बर्नर के नीचे ही हम उनको पेंट करने की या टाइल लगाने की या फिर कलर चेंज करने की सलाह देते हैं। अच्छा, तो किचन में कोई तोड़फोड़ नहीं की जाती, सिर्फ बर्नर की डायरेक्शन चेंज करके हम किचन को रेमेडी दे सकते हैं, किचन को ठीक किया जा सकता है। मतलब ये रेमेडीज सच में काम करती हैं? जी बिल्कुल काम करती हैं। मैम कोई ऐसा केस जिसमें आपने ऐसा देखा हो कि आपने कुछ रेमेडीज़ बताई हो और उस घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो और वो अचानक से ठीक हो गई सारी की सारी? देखिए, अचानक से ठीक होने में तो कम से कम डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप पे। अब मैं बात करती हूँ, वेस्ट दिल्ली में एक घर था, वहाँ पर उनका जो किचन था वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में था। 5 साल तक वो लेडी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में खड़े होकर 3 समय का खाना बना रही थी। अब उनको डिप्रेशन भी था, एंजाइटी की भी प्रॉब्लम आ रही थी, बाद में वो रो देती थी। घर के लोगों ने कंसल्ट किया, कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो जब उनका ग्रिड प्लान बनाया गया, उनका किचन वेस्टर्न साइड में था, तो हमने क्या किया, उनका जो किचन का बर्नर था वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के जस्ट ऑपोजिट उनका एक और स्लैब था किचन के अंदर ही। तो हमने उनको ये सलाह दी कि आप इस वाले स्लैब से हटाकर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के स्लैब से हटाकर आप अपने बर्नर को वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ ले जाइए। तो सिर्फ उन्होंने किचन में अपने बर्नर को उठाकर एक डायरेक्शन से उठाकर दूसरे डायरेक्शन में ले गए। उसमें उनको क्या चेंज करना पड़ा, घर में उनका पाइपलाइन आ रहा था पीएनजी का, सिर्फ उन्होंने उस पीएनजी के एम्प्लॉय को कॉल किया और उसके बाद उन्होंने सिर्फ छोटा सा शिफ्ट करा के पाइप डलवाकर एक स्लैब से हटाकर दूसरे स्लैब पे ले गए, जो एक पॉजिटिव जोन था। वेस्ट साउथ वेस्ट इज पॉजिटिव। अब वेस्ट साउथ वेस्ट में उनका जो स्लैब था वो गलत था, वो वहां पर ब्राउन कलर का रहा था। वेस्ट में ब्राउन कलर इज एंटी, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन का कलर है। तो वहां पर उनको पीले पत्थर लगाने की सलाह दी। अब पीला पत्थर उन्होंने बोला कि बहुत कॉस्टली है, तो मैं पत्थर पे नहीं जाऊंगी। तो हमने वहां विनाइल शीट लगवाई उनकी, जो कि करीब 1000-1500 में उनका काम हो गया। तो एक नेगेटिव जोन से उठाकर उनका किचन हमने पॉजिटिव जोन में ले आए, तो उससे उनको काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उनकी, बस सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी फॉलो करके, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं थी। मैम लोग ऐसा भी कहते हैं कि इंटरनेट पे जो वास्तु के टिप्स दिए जाते हैं वो सच में फॉलो करने पे वो काम करते हैं। तो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टिप काम करेगी, ये टिप नहीं काम करेगी, क्योंकि आखिर उनके पैसे तो खर्च हो ही जाएंगे ना। देखिए, पैसे खर्च ही करने हैं तो सबसे पहले अपने घर का ग्रिड प्लान बनाइए, क्योंकि कंपास लेकर हम वास्तु नहीं कर सकते, हम करते ही नहीं है, क्योंकि कंपास सिर्फ टेंटेटिव डायरेक्शंस बताती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, या ज्यादा से ज्यादा 8 डायरेक्शंस और आ जाएंगी। लेकिन जो हमारा वास्तु होता है वो 16 डायरेक्शंस पे, 16 जोन्स पे काम करता है। तो वो टेंटेटिव डायरेक्शंस पे हमें काम नहीं करना, हमें सबसे पहले अपने घर का ग्रिड प्लान बनाना है। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई कंसल्टेशन कॉल आती है, हम उनसे ग्रिड प्लान ही बनवाते हैं। हमारा ड्राफ्ट्समैन उनके घर जाता है, उनके फ्लोर प्लान के ऊपर वो शक्ति चक्रा लगा के पूरा ग्रिड प्लान हमसे शेयर करता है। उसी के बाद हम उस पर वास्तु करते हैं, तभी वास्तु फॉलो किया जाता है, तभी वास्तु के रिजल्ट्स आते हैं, वरना आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैम अगर बात कर रहे हैं हम कि डायरेक्शंस में और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी की, तो लोग कहते हैं कि घर के अंदर ना पौधे लगाओ,
तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आएगी। तो क्या ये सच है? पॉजिटिव एनर्जी घर में पौधे लगाने से तब आती है जब वो पौधे आपकी ईस्ट डायरेक्शन में लगे हों। अच्छा। ईस्ट डायरेक्शन इज एयर एलिमेंट। एयर हमें किससे मिलती है? पौधों से मिलती है। तो जहां भी आपके घर में ईस्ट आ रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट आ रहा है, वहां तक आप पौधे लगा सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम वहां भी मना करते हैं। अदरवाइज जहां पर भी आपका ईस्ट आ रहा है वहां अगर आपके पौधे लगे हैं तो बहुत अच्छे। अब इसी की अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्रीज वेस्ट में चले जाते हैं, वहां आपने पौधे लगाए, वेस्ट में ग्रीन कलर इज ऑपोजिट टू ईस्ट, तो वहां पर अगर आपने पौधे लगा दिए तो आपके फाइनेंशियल जो गेन्स हैं वो हिल जाएंगे, वो आपके नहीं आएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी। तो वेस्ट में आपको बिल्कुल पौधे नहीं लगाने। इसी तरह से पूरे वेस्टर्न जोन में आपको पौधे नहीं लगाने। साउथ में भी पौधे लगाने के लिए उतनी सलाह नहीं दी जाती। अगर आपका हॉरोस्कोप उसको सपोर्ट करता है तो आप जरूर लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ ईस्ट में ही पौधे लगाने चाहिए। मैम, कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड पौधे हैं जो कि घर में लगाने से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है? जो पौधे हम घर में लगा सकते हैं या जिन्हें हम ऑस्पिशियस प्लांट्स कहते हैं, वो सबसे पहले है तुलसी जी। सबसे पहले हम अपने घर में तुलसी जी लगानी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में लगानी चाहिए, बशर्ते कि हमारा हॉरोस्कोप नॉर्थ ईस्ट में कोई एफ्लिक्शन ना ला रहा हो मरकरी की। मरकरी डिनोट करता है हमारे पौधों को। अगर हमारा मरकरी रेट्रोग्रेड है तो हमें वो पौधे नहीं लगाने चाहिए जो क्लाइंबर्स होते हैं, हमें वो पौधे अवॉइड करने चाहिए। अगला अच्छा पौधा है घर में लगाने के लिए, वो है शंख पुष्पी। आप शंख पुष्पी का पौधा भी घर में लगा सकते हैं। ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का शंख पुष्पी हमारे विष्णु जी को समर्पित है। अच्छा। तो इसी तरह से हम अपने घर में कड़ी पत्ते का पौधा लगा सकते हैं, वो भी हमारे मरकरी को डिनोट करता है। उसी तरह से हम घर में नीम का पौधा भी लगा सकते हैं। लोग कहते हैं नीम का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कड़वा पौधा होता है जी। नीम का पौधा अगर आप घर में लगाएंगे, उन पत्तियों को अगर आप खाएंगे तो वो डायबिटीज कंट्रोल करता है। अब बाहर तो आप रोज जाते नहीं, तो आप घर में अगर नीम की पत्तियों को लेकर, घर में डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर का कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप नीम की पत्तियां लीजिए। वो कोमल पत्तियां जो सुबह सुबह निकलती हैं या एक दिन पहले निकली होती हैं, आप वो लीजिए तो आपका डायबिटीज भी उससे कंट्रोल होता है। अब नीम का पौधा आपको जमीन में नहीं लगाना, नीम का पौधा आपको एक प्लांटर में लगाना है, एक छोटे से प्लांटर में लगाना है और उसको बड़ा कीजिए। उतना बड़ा कीजिए जितना वो आपके घर को सपोर्ट करे। जब वो बहुत बड़ा हो जाए तो उसको बाहर ले जाकर आप किसी जमीन में लगा सकते हैं या किसी मंदिर के बाहर भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो नीम का पौधा जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो रूट्स आपके घर को हैम्पर करेंगे या वो प्लांटर को ही तोड़ देगा। तो जब वो छोटा है तो आप अपने घर में लगाइए। क्योंकि फिर हमारे ऑडियंस का ये क्वेश्चन हो सकता था कि नीम का तो इतना बड़ा पेड़ होता है, हम कैसे अपने घर में लगाएं? मैम, जैसे कि हम वास्तु की बात करें तो वास्तु का नाम सुनते ही लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा घर, ठीक है, आइदर वो रेंटेड हो या फिर उनका खुद का अपना बनाया हुआ हो लोन पे, या जैसे भी उन्होंने बनाया हो अपना घर। तो क्या ये वास्तु सिर्फ घर के लिए काम करती है या फिर ऑफिस, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स या फिर और कोई एम्प्लॉयर्स जहाँ काम करते हैं उन जगहों के लिए भी? वास्तु हर प्रॉपर्टी के लिए काम करता है। हर प्रॉपर्टी पर वास्तु पुरुष का वास होता है, चाहे वो घर हो, किसी डॉक्टर की क्लिनिक हो, कोई शोरूम हो, कोई सैलून हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई बड़ी टाउनशिप ही क्यों ना हो, तो हर जगह वास्तु काम करता है। अब अगर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो टाउनशिप्स होती हैं वहाँ पर प्लॉट्स की कटिंग होती है, वहाँ पे फ्लोर प्लान्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्शंस दी जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, हमने काम किया था अभी धोलेरा में बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। तो एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया कि धोलेरा में आपको जाना है और मेरे लिए एक वहाँ पे प्लॉट सेलेक्ट करना है। तो उन्होंने फ्लाइट टिकट्स का अरेंजमेंट किया और हम लोग धोलेरा गए और वहां धोलेरा में हमने लैंड सिलेक्शन की उनके लिए। वहां पर जो प्लॉट कटिंग हो रखी है हमने उन सबको देखा और वहां पर अपने टूल्स के साथ हमने जाकर लैंड सिलेक्शन उन क्लाइंट के लिए की। इसी तरह से हमने लैंड सिलेक्शन की थी दुबई में। अब दुबई हम गए नहीं थे, लेकिन वहां पर जो फ्लोर प्लान थे या फिर लैंड सिलेक्शन करने के लिए वहां जो विलास थे उनके फ्लोर प्लान्स हमसे शेयर किए गए, उसके ऊपर हमने अपना चक्रा लगाया। उन फ्लोर प्लान्स के साथ हमें हमेशा एक डायरेक्शन मार्कर मिलता है, तो उस डायरेक्शन मार्कर से हमें ये पता चल जाता है कि वहां नॉर्थ की 0 डिग्री कहाँ है। अब हम 0 डिग्री नॉर्थ को अलाइन करके उस फ्लोर प्लान पे शक्ति चक्रा लगाकर हम उन डायरेक्शंस को अलाइन कर देते हैं और ये पता चलता है कि घर में कहाँ पर आपका वॉशरूम आ रहा है, घर में कहाँ पर बेडरूम्स बने हुए हैं, कहाँ किचन बना हुआ है, कहाँ आपका फॉवर एरिया है और कहाँ आपकी बालकनीज आ रही हैं। तो सब कुछ हमारे ग्रिड प्लान पर आ जाता है। मैम, जैसे कि ये टॉयलेट की बात होती है कि ये सीवेज जो है वो पैसे लेकर चला जाता है, तो रेस्टोरेंट्स में या फिर हॉस्पिटल्स में, बड़े शोरूम्स में यहाँ भी पैसे आते हैं और यहाँ भी टॉयलेट्स बनी होती हैं। तो फिर यहाँ पे टॉयलेट का भी कोई पर्टिकुलर जोन होता है, डायरेक्शन होता है? हर जगह सेम ही डायरेक्शंस मैटर करते हैं। अगर वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, सैलून में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बना है तो बहुत अच्छा है। घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका सेप्टिक टैंक बना है तो बहुत अच्छा है, जो गटर की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर
वो साउथ साउथ वेस्ट में गटर बना हुआ है या सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो वो बहुत अच्छा है, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो किसी डॉक्टर की क्लिनिक हो, कहीं वो शोरूम हो या कोई स्कूल ही हो। मैम तो क्या ये वास्तु पुराने घरों पे भी काम कर सकती है? वास्तु हर घर पे काम करता है। अब पुराने घरों में तो बहुत ओपन एरिया भी होता था, वहां पर आधे घर बने होते थे, बरामदे होते थे और बहुत ऊपर जाने की जगह भी होती थी, तो उन्हीं पुराने घरों पर हमारा वास्तु उसी तरह से काम करता है। अब अगर हम कंस्ट्रक्टेड एरिया और अनकंस्ट्रक्टेड एरिया ले लेते हैं, पुराने घरों में बहुत ज्यादा ओपन एरिया था, वहां पर जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है तो हमारा वास्तु उस पर काम करता है। हमारे जो वास्तु देवता है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया पे ही बनकर आते हैं। क्योंकि आजकल जो लोग हॉल बनाते हैं ना, वो पहले के टाइम पे उसको ओपन छोड़ देते थे, छत नहीं होती थी उस पे। अगर वो ब्रह्मस्थान ओपन कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें अपने ब्रह्मस्थान को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। हमारा जो सेंटर ऑफ द होम है या सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसे हमें कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर मैं बात करती हूँ हमारे पुराने घरों की, वहाँ पर सर्दर्न इंडिया में यूजुअली ऐसे घर बनते थे जहाँ पर सेंटर ऑफ द होम या सेंटर हमेशा खुला छोड़ दिया जाता जी था। बिल्कुल। तो उस समय पर हमारे काफी इन्वेजन्स हुए, आपने सुना होगा हमारे इंडिया पर इतने सारे इन्वेजन्स हुए। पहले मुगल्स ने इन्वेड किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो ये इसी वजह से था क्योंकि हमारे इंडिया का वास्तु उस तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे नॉर्थ साइड में पहाड़ हैं और साउथ में हमारा पूरा कोस्टल एरिया आ जाता है। कोस्टल एरिया यानी पानी, साउथ में पानी होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। उसी तरह से नॉर्थ में बड़े पहाड़ होने से हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो हिल चुका है, तो पाकिस्तान से या बाकी कंट्री से हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। मैम आजकल भी लोग जब छत बनाते हैं अपने हॉल का स्पेशली, तो बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ में स्पेशली ये देखा जाता है कि वो छत पे ना एक ओपन एरिया छोड़ते हैं छोटा सा, जिससे कि धूप आती रहे, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ डाल देते हैं। तो क्या वहाँ पे वास्तु काम करेगी, क्योंकि वो भी तो ओपन एरिया है? उस ओपन एरिया पे अभी आपने जैसे कहा कुछ डाल देते हैं, तो अगर वो तो कवर्ड है तो उसमें कोई हार्म नहीं करेगा, आप उसे कभी कभी खोल सकते हैं। जैसे आपने चिमनी बना दी वहां पर, उस ओपन एरिया से कोई चिमनी जा रही है तो वो हार्म नहीं करेगी, लेकिन वो चिमनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एग्जैक्ट डायरेक्शन जोनल होनी चाहिए, तो वो चिमनी हार्म नहीं करेगी। अगर वो ओपन एरिया है और सिर्फ वहां से धूप ही आ रही है तो वो हार्म करती है। इसी तरह से अगर हमारा साउथ ईस्ट में भी ओपन एरिया आता है तो वो हमारा हार्म करता है। साउथ ईस्ट हमेशा कवर्ड होना चाहिए, साउथ वेस्ट हमेशा कवर्ड होना चाहिए, वहां पर हमारे ओपन स्पेसेस कम होने चाहिए इन कंपैरिजन विद नॉर्थ जोन्स। तो मैम ऐसे में तो फिर नॉर्थ ईस्ट को डिवाइन का जोन कहा जाता है, ऐसा क्यों? हम सबको पता है हमारा अर्थ एक मैग्नेट है, हमारा अर्थ एक टिल्ट है। अर्थ का टिल्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ 22.5 डिग्रीज है, ये हमारा साइंस हमें कहता है। तो उसी तरह से जो हमारा डिवाइन जोन है, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जीज हैं, वो अर्थ में कहाँ से आती हैं? नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से हमारी कॉस्मिक एनर्जीज आई, यानी वो डिवाइन जोन है, और हमें हमेशा नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना चाहिए। अगर उसके ऑपोजिट चले जाते हैं साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट को हमेशा हेवी रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो जस्ट ऑपोजिट है नॉर्थ ईस्ट के। तो अगर नॉर्थ ईस्ट से जो एनर्जीज आ रही हैं साउथ वेस्ट से, वो एनर्जीज वापस चली जाएंगी, लेकिन अगर वो वहां पर हेवियर जोन है तो वहां पे वो एनर्जीज रिटेन करेंगी। और इसी का एक ये मिथ है कि साउथ वेस्ट को हम हेवी करने के लिए वहां पर ओवरहेड वाटर टैंक रख देते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में अगर आपने रख दिया तो आपने न्योता दे दिया अपने हार्ट की प्रॉब्लम्स को। हार्ट के बहुत सारे इश्यूज, हार्ट अटैक्स के इश्यूज, हार्ट के बाईपास सर्जरीज मैंने देखी हैं जब हमारे साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक होता है। अगर मैं क्वेश्चन करूं जो सोशल मीडिया पे या फिर कमेंट्स में लोग पूछते हैं, तो लोग पूछते हैं कि नॉर्थ की तरफ सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, आखिर ऐसा क्या होता है, ये हार्मफुल क्यों होता है? जैसा कि मैंने बताया, अर्थ एक मैग्नेट है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल्स ईच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट्स ईच अदर, राइट। ये हमारी एक मैग्नेटिक थ्योरी है जो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं जी। तो अगर हम नॉर्थ में सर करके सो रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ हमारा सर आ गया, हमारा सर भी नॉर्थ है और हमारे पैर साउथ हैं, साउथ को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ रिपेल्स, साउथ की तरफ अगर हम सर करके सोते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो मैग्नेटिक एनर्जीज वो हमारे सपोर्ट में रहती हैं। नॉर्थ की तरफ सर करके सोने से वो नेगेटिव हो जाती हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करती, वो रिपेल करती हैं, तो हमें सरदर्द की इश्यूज रहते हैं। मैम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने कमरे में ना मिरर रखते हैं। नॉर्मली लोग हॉल में रखते हैं या फिर किसी ड्राइंग रूम में रख लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मास्टर बेडरूम बनाते हैं, अपने कमरे में मिरर रखते हैं। तो लोग कहते हैं कि मिरर जो है वो नेगेटिव एनर्जी लाती है, तो इसमें वास्तु का क्या रोल प्ले होगा?
जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो डिटॉक्स होती हैं, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी से वो रिलीज होते हैं, नेगेटिविटी हटती है। अगर वो सामने मिरर है तो वो नेगेटिविटी रिटेन हो गई, वो नेगेटिविटी वो मिरर्स के थ्रू वो रिटेन की चली जा रही है, और वही नेगेटिविटी जब हम सुबह उठते हैं तो वो उसमें अपने आप को देखते हैं तो वो नेगेटिविटी हमें दिखती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोते समय हमें हमारे सामने मिरर नहीं होना चाहिए। आप मिरर लगाइए घर में, लेकिन उसको आप कवर कर दीजिए। अगर आपके बेड के सामने मिरर आ रहा है तो आप उसको कवर करके सोइए। उसी तरह से हमारा अगर नॉर्थ की तरफ मिरर आता है, ईस्ट की तरफ मिरर आता है, तो मिरर बहुत अच्छे होते हैं। मिरर क्या करता है, हमारी जो लाइट है या जो हमारी रेज होती है मिरर की तरफ पीछे चली जाती हैं। तो नॉर्थ के जोन अगर बड़े होते हैं वास्तु के हिसाब से तो वो अच्छे माने जाते हैं, ईस्ट के जोन अगर बड़े होते हैं तो अच्छे माने जाते हैं। उसी तरह से साउथ और वेस्ट के जोन्स अगर वो बढ़ जाते हैं मिरर लगाने से तो वो नेगेटिव में आ जाते हैं। तो इसीलिए साउथ और वेस्ट की तरफ मिरर लगाना मना किया जाता है। जैसे बंगलो लोग बनाते हैं तो बंगलोज में ना लोग अंदर अपने खाली एरिया छोड़ते हैं छोटा सा, जिसमें वो फाउंटेन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। तो फाउंटेन बनाना वास्तु के अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं? जी, अगर वो जोन सही है तो फाउंटेन बिल्कुल सही है। वाटर एलिमेंट इन नॉर्थ इज वेरी पॉजिटिव। हमें अपने घर में फाउंटेन रखना चाहिए टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर हम अपने N3 N4 में या नॉर्थ ईस्ट तक भी जोन्स में ले जाते हैं, हम वाटर फाउंटेन हमने रखा हुआ है, तो हमारे लिए वो बहुत ऑस्पिशियसली काम करता है। उसी तरह से अगर हमने ये वाटर फाउंटेन साउथ की तरफ लगा दिया तो हमारे लिए नेगेटिव काम करेगा, क्योंकि वाटर इन साउथ इज नेगेटिव। साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन। साउथ ईस्ट की तरफ अगर लगा दिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो कर देगा। साउथ वेस्ट में लगा दिया तो हमने अर्थ एलिमेंट में पानी डाल दिया, यानी कि जो मेरा अर्थ एलिमेंट है, मेरी स्टेबिलिटी है, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, तो उसमें मैंने पानी डाल दिया, कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म होने तक की नौबत आ जाती है अगर हमने वाटर एलिमेंट साउथ में डाल दिया या साउथ वेस्ट में डाल दिया। तो अगर फाउंटेन आपने लगाया है तो टुवर्ड्स नॉर्थ लगाइए, टुवर्ड्स ईस्ट तक आप ले जा सकते हैं वाटर फाउंटेन को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैम, अगर इन केस किसी ने बना लिया गलती से बिना वास्तु एक्सपर्ट के सजेशन के, तो उसे ठीक करने का कोई रेमेडी? ठीक करने की फाउंटेन की कोई रेमेडी नहीं है। साउथ की तरफ फाउंटेन प्रॉब्लम्स देगा ही, वेस्ट की तरफ फाउंटेन प्रॉब्लम्स देगा ही, तो आप उसको हटा ही दीजिए। हटाना ही एक सॉल्यूशन है। अब फाउंटेन एक छोटी सी चीज़ है, आप उसे हटा सकते हैं। मैम, लोग सोशल मीडिया पे या फिर कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, ये सब पूजा पाठ करो, बस सब ठीक हो जाएगा। पर्टिकुलर अपने इस देवता का नाम लेकर भी लोग ये सब हमेशा अफवाहें फैलाते रहते हैं कि वास्तु कुछ नहीं है, पूजा पाठ करो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या सच में ऐसा है कि वास्तु कुछ नहीं है और पूजा पाठ करने से सब ठीक हो जाएगा? ये वो लोग कहते हैं जिनके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, या तो नॉर्थ ईस्ट कट है, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, या फिर उनका नॉर्थ ईस्ट इतना एक्सटेंडेड है कि उनको लगता है कि पूजा पाठ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो डाउट पूजा पाठ बहुत अच्छी चीज़ है, हमें करनी चाहिए। हमें सुबह पूजा करनी चाहिए, हमें संध्या भी करनी चाहिए अपने घर में, लेकिन सिर्फ संध्या करने से या सिर्फ पूजा पाठ करने से हमारा वास्तु ठीक नहीं हो जाता। वो जो देवता हमारे 45 देवता हमारे घर में हमारे वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे हैं, वो देवता है ही नहीं। वो गणपति जीव नहीं है, वो मेरे ईशान देवता नहीं है, वो असुर भी हैं, उनमें वो रुद्र भी हैं जिनकी एनर्जीज मुझे अपने लिए चाहिए। वो वहां पर वसु भी हैं, रुद्र भी हैं, देव भी हैं और असुर भी हैं जिनकी एनर्जीज मेरे घर में आ रही हैं और मुझे वो एनर्जीज चाहिए। तो इसीलिए सिर्फ पूजा पाठ करने से या सिर्फ हवन करने से हमारा वास्तु ठीक नहीं हो जाता। उसके लिए हमें 5 तत्वों को बैलेंस करना होता है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, यही 5 एलिमेंट्स अगर हमने अपने घर में बैलेंस कर लिए तो हमारा वास्तु ठीक हो जाता है। इसी को वास्तु कहते हैं। और अगर वही दोष आ जाता है, वही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जल की जगह आपने अग्नि ले आए, अग्नि की जगह आपने पृथ्वी ले आए, तो वही कहते हैं वास्तु दोष। उसी को वास्तु दोष कहते हैं, जो कि एलिमेंटल इम्बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। मैम, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वास्तु के बारे में और भी बहुत कुछ जानें, तो हम एक पॉडकास्ट और लाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे, हमारे ऑडियंस हमसे क्वेश्चंस भी करती हैं, तो हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को ऐसा कोई 5 मिथ है जो हमेशा के लिए भूलने को कहें, तो वो कौन सा मिथ होगा? सबसे पहली बात, लोगों को ये लगता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत माना भी जाता है, बहुत लोग कहते भी हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों की भी बात करते हैं, हमारे शास्त्र विश्वकर्मा प्रकाश की बात करते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती। अब अगर हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ईशान देव की, अगर मेरी एंट्रेंस वहाँ बन गई, N8 और E1 के पद पर अगर मेरी एंट्रेंस बन जाती है, तो मैं अपना बैंक बैलेंस हमेशा से इंक्रीज करती जाऊंगी। मैं लोन्स के साथ करूँ या फिर मैं चोरी करके करूँ, वो भी हमने देखा है कुछ केसेस के अंदर। तो N8 और E1 की एंट्रेंस हमें नहीं लेनी चाहिए।
उसी तरह से एक और मिथ है कि साउथ की डायरेक्शंस बहुत प्रॉब्लम करती हैं। साउथ में अगर आपका एंट्रेंस आ रहा है S3 और S4 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन वही एंट्रेंस S5 ना बन जाए या S2 ना हो जाए, ये आपको जरूर देखना है। वो सिर्फ आपका ग्रिड प्लान आपको बता सकता है। अगर हम एक और बात करते हैं कि कंपास लेकर बहुत लोग वास्तु करते हैं, तो वो गलत है। आपको कंपास से सिर्फ टेंटेटिव डायरेक्शंस ही मिलती हैं। टेंटेटिव डायरेक्शंस के साथ वास्तु नहीं हो सकता, परफेक्ट वास्तु नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अगर हम नया घर लेने जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट की तरफ, ब्रह्मस्थान की तरफ कोई भी WC ना आए, कोई भी हमारा किचन ना आए, कोई भी हमारा मंदिर ना बना हो। यही सब हमें जरूर मैटर करता है। लेकिन पूरे घर का अच्छे से वास्तु या परफेक्ट वास्तु करने के लिए, घर को ऑस्पिशियस बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हमें एक ग्रिड प्लान अपने घर का जरूर बनवाना चाहिए, जो कि बहुत कॉस्टली भी नहीं होता। आपका एक आईफोन, हर बच्चे के हाथ में या हर घर के मेंबर के हाथ में एक आईफोन है, तो वास्तु आपका इस आईफोन से भी सस्ता है। तो आपको अपने घर आप करोड़ों में ले रहे हैं, आप लाखों में ले रहे हैं, तो अगर आप वास्तु कुछ हजारों में आप करा लेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स ही नजर आएंगे अपनी लाइफ के अंदर। एक मिथ और ये है कि हमें अपने गणपति देव, मैंने बहुत घरों में देखा है गणपति देव को वो घर के बाहर लगा देते हैं, या कोई भी इष्ट जो उनको चाहिए होते हैं, या पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीरें भी हम देखते हैं, दुर्गा माँ को भी हम देखते हैं घरों के बाहर लगे हुए। तो हमारे इष्ट देव हमारे पूजा स्थान में होने चाहिए। हमारे इष्ट देव का स्थान हमारे द्वार पे नहीं है। जब पार्वती माँ ने गणेश जी को द्वार पे बिठाया था तो शिव जी ने उनका मस्तक काट दिया था, तो तभी से वो गणपति बने, उनको हाथी का सर लगाया गया था। तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी है कि हमें अपने ईष्ट को, हमें अपने देवता को, हमें अपने गणपति जी को कभी भी द्वार पर नहीं बिठाना चाहिए। अगर आपको लगाना है तो वहां आप स्वास्तिक लगाइए। स्वास्तिक गणपति जी का ही सिंबल है, तो स्वास्तिक 4 डायरेक्शंस होती हैं स्वास्तिक की, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ही सिग्निफाई करता है। तो आप स्वास्तिक लगाइए। अब जब हम स्वास्तिक लगाते हैं तो उसको आप जोनल कलर्स में लगाएंगे। हर इंसान स्वास्तिक बनाता है रोली से या फिर रेड कलर के सिंदूर से। आपको स्वास्तिक जोनल बनाना है। अगर आपका वेस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंस है तो वहाँ आप व्हाइट स्वास्तिक बनाइए। अगर आपका ईस्ट की डायरेक्शन का एंट्रेंस है तो वहाँ आप ग्रीन स्वास्तिक बनाएंगे। अगर आपका नॉर्थ का एंट्रेंस है तो वहाँ आप ब्लू स्वास्तिक बनाएंगे। और अगर आपका एंट्रेंस साउथ का है तो वहाँ आप रेड कलर का स्वास्तिक बना सकते हैं। अब हम ओवरहेड वाटर टैंक की बात करते हैं। अगर ओवरहेड वाटर टैंक हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो प्रॉब्लम करता है। लोग कहते हैं वाटर का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट तो वहां पर लगा देते हैं ओवरहेड वाटर टैंक, लेकिन वहां पर वो अर्थ एलिमेंट बन गया, क्योंकि वाटर को हमने एक सील्ड कंटेनर में बंद कर दिया, तो वो हमारा वाटर एलिमेंट नहीं रहा, अब वो कन्वर्ट होकर वो अर्थ एलिमेंट बन गया। यानी नॉर्थ ईस्ट में जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो प्रॉब्लमैटिक है। अब उसी तरह से साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक बहुत प्रॉब्लम्स करता है। तो हम ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ ले जाएं? अगर हमारा ओवरहेड वाटर टैंक वेस्ट की तरफ जा रहा है या नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। वेस्ट की डायरेक्शन में हमारे वरुण देवता भी होते हैं। W5 की डायरेक्शन पे वरुण देवता होते हैं। वरुण देवता वाटर के देवता हैं। तो वहां पर अगर हमने अपना ओवरहेड वाटर टैंक लगाया तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। कुछ घरों में हमने देखा है स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं। स्विमिंग पूल अगर मेरे घर के ऊपर वाले का भी है अगर, लेकिन वो मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आ रहा है, यानी कि वो मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर अर्थ एलिमेंट का काम कर रहा है, वो एक तरह से ओवरहेड वाटर टैंक ही बन गया मेरे घर के ऊपर, और वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। अब वो मेरे घर के एरिया में नहीं है लेकिन मेरे घर के ऊपर है, तो वहां भी मुझे हार्म करेगा। मुंबई में मैंने ऐसा एक केस किया था जहां स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया हुआ था और वो बिल्कुल उनके नॉर्थ ईस्ट में ऊपर आ रहा था, तो वहां पर उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम आ रही थी, डिमेंशिया की प्रॉब्लम आ रही थी, एक को पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम आ रही थी घर के मेंबर में। तो वहां पर उनका जब वो वहां पे हटाया गया नॉर्थ ईस्ट में तो वो काफी उनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनको हमें अपनी लाइफ से हटाना चाहिए और अपने पूरे घर को हम वास्तु ऑस्पिशियस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारे ऑडियंस के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागेगी और वो और सारे कमेंट्स करके हमसे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट आई थिंक उनके कमेंट्स के क्वेश्चंस के ऊपर लेकर के आएंगे दैट एक्चुअल में और उन्हें क्या क्या चाहिए। सो थैंक यू सो मच आपका इतना इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो वास्तु से रिलेटेड काफ़ी सारे मिथ्स पे भरोसा कर लेते हैं और उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज या फिर अपने सजेशंस ज़रूर आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।